हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू के ऊपर बात करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिलीजियस मूवमेंट। इनमें से कौन सा जो है एक धार्मिक आंदोलन नहीं था। ऑप्शन है आपका अलीगढ़ सुधार आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन, अकाली आंदोलन, सिंध सभा। ठीक है, इसे आत्मसम्मान आंदोलन या फिर कहीं कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट हिंदी में भी लिख के आ जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इनमें से कौन सा जो है धार्मिक आंदोलन नहीं था। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे अलीगढ़ सुधार आंदोलन। तो ये जो अलीगढ़ सुधार आंदोलन है ये एक धार्मिक आंदोलन था और ये मुसलमान धर्म में उनकी जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास था, उनको दूर करने का प्रयास किया गया था। और 1875 में जब अलीगढ़ कह ले या फिर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, एंग्लो कॉलेज, जब इसकी स्थापना हुई थी इसी के साथ ही अलीगढ़ आंदोलन शुरू हुआ था। इसके जो संस्थापक है वो सैयद अहमद खान है। ठीक है, सैयद अहमद खान वही है। और यही देखेंगे ये जो मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज है 1920 में आपका एएमयू अलीगढ़ जो है कि मुस्लिम कॉलेज बन जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए स्वाभिमान आंदोलन, सम्मान आंदोलन। तो ये आपका साउथ में या फिर दक्षिण में कह लें वहाँ हो रहा था। ठीक है, दक्षिण में। और इसका टाइम पीरियड आपका 1920 जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उसी टाइम था। और इसे जो नेतृत्व कर रहे थे वो ईवी रामास्वामी नायकर थे। ठीक है, इन्हें शॉर्टकट में पेरियार भी कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि पेरियार किसे कहा जाता है, तो इन्हें ही पेरियार कहा जाता है। और ये जो आंदोलन था इसमें जो है कि जाति को जो भेदभाव है वो सब चीज़ों को कम करना, अंधविश्वास चीज़ें वो सब चीज़ें कम करना, समाज में जो है कि जो भी बुराइयां हैं, एक तरह से सामाजिक सुधार आंदोलन ये था, ना कि धार्मिक आंदोलन था। ठीक, नेक्स्ट है अकाली आंदोलन। तो ये सिखों से संबंधित है, इसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहते हैं, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। और ये भी आपका 1920 में हुआ था। 1925 में हम लोग देखेंगे तो इनके लिए अधिनियम बन जाता है। ठीक है, 1920 में बना था, वेट, ठीक है, सुधार 1920 में बना था, 1925 में जो देखे हम लोग इसे देखते हैं। तीसरा आपका सिंह सभा, जो कि सिंह आंदोलन से शुरू हुआ था, 1813 में स्टार्ट होता है ये अमृतसर में, अमृतसर। और जो भी जो है कि सिख धर्म में बुराइयां व्याप्त हो गई थी, जाति धर्म अंधविश्वास ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए सिंह आंदोलन को शुरू किया गया था। और 1875 में हम लोग देखेंगे तो सिंह सभा का गठन होता है। ठीक है, सभा का गठन 1875 में होता है। इसको जो नेतृत्व कर रहे थे उनमें एक का नाम है खेम सिंह बेदी। ठीक है, खेम सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेट, दूसरा क्वेश्चन है आपका, हु वाज रिस्पॉन्सिबल इन ब्रिंगिंग इम्पीचमेंट अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, उसके खिलाफ महाभियोग ब्रिटेन के उच्च सदन में किसने प्रस्तावित किया था, महाभियोग लगाया था, उसके पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इस बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। देखेंगे ये 1772 में गवर्नर जनरल बनता है, 1785 तक ये भारत में इसका कार्यकाल है। और इसी के टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे जो 1773 का चार्टर एक्ट आता है, इसी के टाइम पीरियड में आता है। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में, इसी के टाइम पीरियड में आती है। जो द्वैत शासन होता है, जो 1700 आपके द्वैत शासन, ठीक है, जो आपका 1765 से 72 तक चलता है, इसको ये खत्म करता है द्वैत शासन को 1772 में। तो इसके टाइम महाभियोग किसने लाया था, तो ये गिलबर्ट और एडमंड बर्क, कभी कभी आता है गिलबर्ट इलियट एडमंड बर्क ने ही इसके खिलाफ, जो है कि इसके अपोजिट पार्टी के रहते हैं ये लोग, विरोधी रहते हैं, इन्होंने ही इसके खिलाफ महाभियोग लाया था। जो कि 1787 यानी कि भारत जाने के बाद इसके 1787 1795 भ्रष्टाचार के आरोप पे लगा था। ठीक है, भ्रष्टाचार।
ठीक है। वो नंद कुमार का केस हुआ था, वारेन हेस्टिंग उसे जालसाजी के में जो है कि फांसी दिला देता है। भारत में पहला कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे 420 के लिए पहली बार फांसी दिया जाता है। तो उसी भ्रष्टाचार और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसी के आरोप में इस पे महाभियोग लगाया जाता है और कहा जाता है कि ब्रिटेन में अब तक का सबसे लंबा जो है कि राजनीतिक मुकदमा था, लगभग ये 7 साल तक चला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद हिंदू एसोसिएशन। ठीक है। हिंदू एसोसिएशन नामक सामाजिक संस्था ये थी, समाज सुधार से संबंधित थी। उससे कौन संबंधित था या फिर इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक, स्थापना भी कह सकते हैं किसने की थी। ठीक है, तो वो है एनी बेसेंट। ठीक है। एनी बेसेंट जो है कि हिंदू एसोसिएशन से संबंधित थी, उसकी स्थापना की थी। अगर वीडी सावरकर की बात करें तो वो हिंदू महासभा नामक एक संस्था से जुड़े हुए थे, जो कि हिंदू धर्म को बढ़ावा देता था, उसमें जो व्याप्त बुराइयां थी उसे दूर करने की ये प्रयास किया जाता था। इसकी स्थापना 1915 में हमारे मालवीय जी यानी कि बीएचयू के संस्थापक मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ नागार्जुन सॉरी नौजवान भारत सभा इन 1928। 1928 में स्थापित नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु। तो ये जो नौजवान सभा है इसकी स्थापना 1928 में हम लोग देखेंगे भगत सिंह ने की थी, और इसके बाद हम लोग देखेंगे 1931 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। इनके साथ साथ राजगुरु और सुखदेव भी होते हैं। इन्हें जो है कि 23 वर्ष की आयु में, 23 वर्ष के थे जब इन्हें फांसी दी गई रहती है, लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में इन्हें जो है कि फांसी दी जाती है। और कहा जाता है कि जब इन्हें फांसी दी जाती है तो वो अपने अंतिम समय में लेनिन की बुक पढ़ रहे थे, और वो जो है कि ब्रिटिशर्स से कहते हैं कि मुझे इस बुक को ख़त्म करने का समय दिया जाए। तो ये इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो इनकी इन्हें भी जो है कि इलाहाबाद में जो है कि अंग्रेजों के मुठभेड़ में जिन्होंने इन्होंने अपने आप को जो है कि गोली मार ली थी, और इनकी भी जो डेथ है 1931 में हुई थी। ठीक, इनका पार्क भी है चंद्रशेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमुलगेटिंग द स्लोगन ऑफ अखंड हिंदुस्तान। अखंड हिंदुस्तान का नारा किस संस्था ने, किस संस्था का ये नारा था या फिर इसको प्रचारित किया कि जो हिंदुस्तान है वो अखंड है, उसे अलग अलग भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसका जो है हिंदू महासभा ये संगठन था, जिसे 1915 में स्थापित किया था किसने? मालवीय जी ने। ठीक है, इसी जो है कि सभा का ये नारा था अखंड हिंदुस्तान का। दूसरा देखेंगे आरएसएस कह ले, फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक कह ले, जिसकी स्थापना 27 सितंबर आपका आपका 1925 में हुआ था, नागपुर में। ठीक है, नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और डॉक्टर केशव केशव हेडगवार, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। हिंदू एसोसिएशन जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, आयरिश महिला थी ये। और देखेंगे सीएचएस की स्थापना और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अभिनव भारत संस्था, इसकी स्थापना 1904 में नासिक में हुई थी, वीडी सावरकर ने किया था, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव समाज के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये आपका CUET PG और UGC नेट JRF। ठीक है, दोनों में ये पूछे हुए क्वेश्चन है, और ये आपका PYQ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। ये नारा किसने दिया था कि कोई भी मानव के लिए एक ही धर्म, एक ही जाति और एक ही ईश्वर का नारा हो, तो ये किसने दिया था? तो ये नारायण गुरु ने दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
कि सर रिचर्ड स्टेटी के नेतृत्व में पहला अकाल आयोग कब स्थापित किया गया? भारत में अकाल आयोग को पहली बार कब स्थापित किया गया? हम लोग देखेंगे जो औपनिवेशिक काल था उसमें हम लोग निरंतर अकालों का क्रम देखते आएंगे कि उनकी जो राजस्व नीतियाँ थी, उन्होंने जो भारत में ड्रेन थ्योरी जिसे नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ने बताया है, कैसे भारत में वो राजस्व को बाहर ले जा रहे थे, सिर्फ धन का निष्कासन ही कर रहे थे। उससे देखेंगे बहुत ज़्यादा खाद्यान्न की कमी हो जाती है। और ये प्राकृतिक नहीं, हम लोग देखेंगे ये कृत्रिम अकाल होता है। इतिहासकारों ने इसे कृत्रिम अकाल बताया है, क्योंकि इन्होंने जो है कि नगद फसलों को बढ़ावा दिया और खाद्यान्न फसलों की इससे कमी हो जाती है। और हम लोग लगातार एक श्रृंखला देखते आते हैं अकालों की। तो जिसमें हम लोग देखेंगे पहला अकाल आयोग कब बना था? 1878 में बना था। पहला हम लोग देखेंगे कुछ अकाल आयोगों के नाम, तो कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल होगा, जो कि आपका बना था 1866 में। इसके बाद स्ट्रेची, ये उड़ीसा में जब अकाल आया था उसके टाइम ये बना था, ठीक है। वेट, ये आपका ठीक है, उड़ीसा में जब अकाल आयोग आया था उसकी राहत कार्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इस टाइम देखेंगे गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस थे। दूसरा स्ट्रेची आयोग 1878 कह ले या फिर 80 कह ले, इस बीच ये कार्य करता है। और इसके तहत देखेंगे इस टाइम गवर्नर जनरल लीटन होता है। और इसी समय हमें देखेंगे अकाल कोष की या फिर अकाल संहिता की भी निर्माण की जाती है, ठीक। इसके बाद दूसरे अकाल आयोग की बात करें तो लॉयल आयोग है। इसकी स्थापना आपका 1896 में होता है। और इस टाइम एल्गिन सेकेंड जो है कि आपके गवर्नर होते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण है मैकडॉनल्ड, ठीक है, मैकडॉनल्ड आयोग 1900 में हुआ था। इसकी स्थापना इस टाइम कर्जन था। तीसरा अगर बात करें, पांचवी अगर बात करें तो वुड हेड, ठीक है, वुड हेड, वुड हेड अकाल आयोग की स्थापना हुई थी 1943 से 45। और इस टाइम वेवल जो है कि गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाला हरदयाल द्वारा गठित गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किस शहर में हुई थी? कब? 1913 में इसको स्थापित किया गया था। और ये जो है कि सैन फ्रांसिस्को में इस गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और कामागाटा मारू जो एक घटना है ये इसी गदर पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी गिरफ्तारी हो जाने से यह कहा जा सकता है कि 1857 के विप्लव का अंत हो गया? 1857 का विप्लव जो जिसे वीडी सावरकर जो एक क्रांतिकारी थे, इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कहा है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा है इन्होंने। और इसी नाम से अपनी पुस्तक भी लिखी है, इनकी बुक भी इसी नाम से है। तो इसके विषय में जो है कि किसकी गिरफ्तारी हो जाती है, किन्हें अंग्रेज जो है कि अपनी कैद में कर लेते हैं और उसका अंत हो जाता है, तो ये है तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। ये क्वेश्चन पूछता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम है। ये नाना साहेब जो कि कानपुर से हम लोग देखेंगे कि ये नेतृत्व कर रहे थे 1857 का। और इनकी सहायता तात्या तोपे भी कर रहे थे। और ये झांसी में भी काफ़ी सक्रिय थे रानी लक्ष्मीबाई के साथ। दूसरा बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ की थी, लखनऊ की, ये लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। कुंवर सिंह जो कि आरा से नेतृत्व कर रही थी। और ये जो है कि काफ़ी ज़्यादा एज के थे और अपनी अंतिम सांस तक ये अंग्रेजों से लड़े थे। और काफ़ी अच्छे तरीके से 1857 में बिहार में इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। अवध देखेंगे 1857 का एक तत्कालिक कारण, अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर जो है कि इसे हड़प लिया गया था। जब 1856 में इसे जब हड़प लिया गया था, इस पे कुशासन का आरोप लगा के वाजिद अली साहब पे कुशासन का आरोप लगा था। तो ये एक तात्कालिक कारण था। इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? तो इसकी स्थापना सादत खां बुरहानुल मुल्क ने की थी। और इसकी स्थापना 1722 में होता है। ये अवध का सूबेदार होता है। और जब देखिएगा कि मुगल कमज़ोर पड़ते हैं, मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ती है, तो ये यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। और देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल में बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है, जिसमें कर्नाटक होता है, बंगाल होता है, भरतपुर होता है, अवध होता है। ये सारे राज्य जो है कि स्वतंत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस अवध की राजधानी पहले क्या होती है? फैजाबाद होती है, फैजाबाद।
और बाद में इसकी राजधानी क्या हो जाती है, लखनऊ हो जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। इसे देखेंगे, इसकी जो महत्ता होती है अवध की, तो ये दोआब क्षेत्र में पड़ता था। दोआब क्षेत्र यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और यहाँ की जो मिट्टी होती थी काफ़ी उपजाऊ होती थी। इस तरह से इसकी जो महत्ता थी बढ़ जाती थी, और इसे कहा जाता था, इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि इसे भारत का उस टाइम का अन्न का भंडार कहा जाता था। भारत का अन्न भंडार, ठीक है। उस टाइम वो भारत का अन्न भंडार का कार्य करता था। क्यों? तो अपनी दोआब क्षेत्र के कारण, ठीक है, दोआब क्षेत्र के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कहाँ पे स्थापित किया गया था? AIWC भी कहीं कहीं लिखा होता है। इसकी स्थापना हम लोग देखेंगे 1926 कह लें या फिर 27, दोनों हो सकता है। इसकी स्थापना हुई थी, और ये इसकी स्थापना पुणे में मार्गरेट कजिन्स, ठीक है, मार्गरेट कजिन्स ने इसकी स्थापना की थी पुणे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भरतपुर के जाट राज्य के संस्थापक थे। आपको हमने बताया कि मुगलों के टाइम में बहुत सारे जो है कि राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं, उसमें एक भरतपुर था। और ये देखेंगे कि भरतपुर जो राज्य था, इसमें हम लोग चूड़ामन जिन्होंने 1704 में हम लोग देखेंगे कुछ भरतपुर के राज्य पर मुगलों से युद्ध करके, मुगलों को पराजित करके ये कब्जा कर लेते हैं और भरतपुर राज्य की स्थापना करते हैं ये चूड़ामन। सूरजमल जो कि ये जाटों से ही संबंधित है, इन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है, जाटों का प्लेटो, ठीक है। प्लेटो की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है, तो वो सूरजमल ही होते हैं, इन्हें कहा जाता है। ये भी जो है कि मुगलों से निरंतर जो है कि युद्ध संघर्ष करते रहते हैं। वास्तविक अगर संस्थापक की बात करें, वास्तविक वास्तविक संस्थापक की अगर हम लोग बात करें, तो वो बदन सिंह को कहा जाता है, ठीक है, बदन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉन सोसाइटी जो कि बंगाल में स्थापित हुई थी, इसकी स्थापना किस क्षेत्र में बढ़ावा के लिए किया था, किसने किया था? तो 1902 में ये डॉन सोसाइटी की स्थापना आप देखेंगे बंगाल या फिर कोलकाता में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे वो सतीश चंद्र मुखर्जी थे। सतीश चंद्र मुखर्जी बंगाली थे एक, ठीक है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और इसकी स्थापना भारतीयों के बीच वैज्ञानिक शिक्षा के लिए हुई थी। युवाओं में जो है कि वैज्ञानिक शिक्षा और शिक्षा को, क्रांतिकारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 14 नंबर क्वेश्चन, हु आर द फाउंडर ऑफ द पार्टी कॉल्ड इंडियन लिबरल फेडरेशन इन 1980? इंडियन लिबरल फाउंडेशन नामक संस्था की स्थापना 1918 में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र चटर्जी ने 1918 में इंडियन लिबरल फाउंडेशन की स्थापना की थी। 1918 में बता दें कि जो 1914 से 18 तक हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। और इसी वर्ल्ड वार से जो सैनिक लौट के आए थे, तो उस टाइम हम लोग देखेंगे बम्बई में फ्लू फैल गया था, महामारी फैल गई थी 1918 के टाइम पीरियड में। इसी 1918 के टाइम पीरियड में भारत में देखें तो खेड़ा सत्याग्रह जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चला था, ये भी चल रहा था 1918 के टाइम पीरियड में। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट 1918 के टाइम पीरियड का। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो भारत में प्रेस मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेस मुक्तिदाता इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी प्रेस से यानी कि जो भी न्यूज़पेपर और समाचार प्रकाशित किए जाते थे, तो उस पे अंग्रेज़ों ने काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए थे, और बहुत सारी चीज़ों पे प्रतिबंध कर दिया गया था। लेकिन इसकी उदार नीतियों के कारण उसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे 1835 से 36 है, ठीक है। दूसरा, अगर लॉर्ड लिटन की बात करें, तो इसका टाइम पीरियड आपका 1876 से 80 है। और इसी टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे जो महारानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया, इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि 1877 में दिया गया था, इसी के टाइम पीरियड में। अगर गांधी जी की बात करें, गांधी जी को भी एक कैसर ए हिंद की उपाधि मिली है। तो इन्हें ये उपाधि 1915 में जब ये अफ्रीका से लौट के आए थे, ठीक है, अफ्रीका से ये आए थे, तो 1915 में इन्हें दी गई थी। और असहयोग आंदोलन 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान इसे जो है कि वापस अंग्रेजों को दे दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये आपका एंशिएंट से क्वेश्चन है, या फिर मॉडर्न से भी कह सकते हैं। तो प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो आर्कियोलॉजी सर्वे के लिए सबसे पहले क्वेश्चन कौन थे? तो वो है कनिंघम। कनिंघम ही पहले जो है कि डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने बहुत सारी बुक भी लिखी, इन्होंने बहुत सारे सर्वेक्षण भी कराए हैं और हमारे भारतीय इतिहास को पढ़ने में काफ़ी सहायता भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? ये भी पूछा जाता है। कभी कभी पूछता है कि 1857 के समय कौन था? तो वो पाम्पस्टन था। ठीक है, पाम्पस्टन। ऐसे हमेशा बहुत सारी चीज़ों के वक्त, गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन था? तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये आपका PYQ है। तो उस टाइम हम लोग देखेंगे तो जॉर्ज सिक्स्थ। ठीक है, जॉर्ज सिक्स्थ उस टाइम जो है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब 1893 में जब अफगानिस्तान कभी भारत का क्षेत्र हुआ करता था, इसके कुछ क्षेत्र भारत में हुआ करते थे, तो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच 1893 में जब बंटवारा होता है, ब्रिटिश जब अफगानिस्तान के क्षेत्र को अधिग्रहित कर लेते हैं, तो उनके बीच एक सीमा रेखा खींची जाती है, जैसे रेड क्लिफ। ठीक, रेड क्लिफ किसके बीच में है? ये रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो ऐसे ही डुरंड रेखा, ठीक है, मार्टिन डुरंड नामक के अधिकारी ने, उन्हीं के नाम पे उस सीमा को डुरंड रेखा के नाम भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ आपका भारत और पीओके के बीच में है। और यहाँ पे मैकमोहन अगर बात करें, मैकमोहन रेखा, तो वो आपका भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में ये आपकी सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में नहीं था? यानी कि CSP की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले ये जान लें कि CSP की स्थापना आपका 1925 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। इन्होंने CSP की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें 1934, सॉरी यहाँ पे 1925 नहीं, 1934 है। 1934 में की थी, पटना में हुआ था। और यहाँ पे PT राणा देव जो है कि इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे, बाकी मीनू मशानी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव इसके संस्थापक सदस्य थे। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम इसके ये लोग सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1947, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो गांधी जी कहाँ पर थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भारत आज़ाद हुआ था तो गांधी जी उस समय नोआखली यानी कि कलकत्ता, जब वो देखेंगे आज़ादी के समय काफ़ी दंगे फसाद होते हैं, बहुत सारी हिंसक क्रियाएं होती है और उसी क्रियाओं को रोकने के लिए गांधी जी वहाँ पे कलकत्ता में थे। और वो उस टाइम कलकत्ता में थे और यहीं पे देखेंगे इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स, बाउंड्री फोर्स किसने कहा है? तो माउंट बेटन, इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंट बेटन ने कहा है। उन्होंने कहा था कि जो कार्य हमारी ब्रिटिश सेना जो है कि एक सशक्त सेना नहीं कर पाई, वो एक हार्ड मास का व्यक्ति जो है कि इतनी बड़ी हिंसक भीड़ को नियंत्रित कर लिया था अपने कुछ शब्दों से। ये माउंट बेटन का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? यानी हरिजन जो कि दलित वर्ग के लोग थे जिनके साथ काफ़ी अन्यायपूर्ण व्यवहार होता था, तो उनके लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? जिसे हरि का जन, यानी कि वो साक्षात उन्हें कहा जाता है कि ये लोग भगवान के लोग हैं, इनमें भगवान बसते हैं, हर एक इंसान में भगवान बसते हैं। अगर ये लोग मंदिर में जाने से मंदिर अछूत हो जाता है तो ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा कथन भी है। तो ये MK गांधी का है। महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसने 1933 के इंडियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर बात कर ले तो INC की स्थापना आपकी होती है 1885 में। कहाँ पे होती है? बम्बई में। होने वाली थी पुणे में, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल जाती है, फिर ये बम्बई में होती है। बात आती है इसकी महिला अध्यक्ष की। ठीक, तो इसकी महिला अध्यक्ष की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई महिला अध्यक्ष है तो वो है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी
बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में बनी थी ये। दूसरी अगर बात करें 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनती है प्रथम भारतीय, ठीक है, फर्स्ट भारतीय अगर महिला की बात करें तो वो है आपकी सरोजनी नायडू, जिसे भारतीय कोकिला भी कहा जाता है, सरोजनी नायडू। और तीसरी अगर बात करें विदेशी अगर बात करें तो 1933 में कौन बनता है? नलिनी सेन गुप्ता बनती है उस टाइम। और देखेंगे राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे त्यागपत्र दे देते हैं और कुछ जो है कि कांग्रेस के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस समय नलिनी सेन गुप्ता बनती हैं। प्रथम अगर भारतीय करें फर्स्ट भारतीय तो वो है सरोजनी नायडू। और सिर्फ प्रथम महिला क्या है? फर्स्ट महिला तो वो है एनी बेसेंट, जो कि आयरिश महिला होती है। कमलाबाई चट्टोपाध्याय जो कि महिलाओं का आंदोलन में काफ़ी योगदान है और ये स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इन्होंने भी आईएनसी के कई सारे कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये सत्य शोधक समाज की स्थापना सबसे पहले बता दें, इसकी स्थापना आपकी 1873 में हुई थी पुणे में, ठीक है, सितंबर 1800 ये 1800 एक मिनट 1873 23 सितंबर 1873 में पुणे में ज्योतिबा बाई फुले ने किया था। और 1874 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी थी, जो कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये किसको समर्पित है, तो ये जेआरएफ का क्वेश्चन है आपका। तो ये अमेरिका के मजदूरों को, अमेरिका के लोगों को समर्पित है, ठीक है, अमेरिका के लोगों को समर्पित है। ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, जेआरएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस समाज सुधार के विशेष संदर्भ में ईश्वरचंद्र विद्यासागर को जाना जाता है? कौन सी इन्होंने सामाजिक सुधार किया था? तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, कॉलोनियल पीरियड में ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस लिए जाना जाते हैं? विधवा पुनर्विवाह 1856 में देखेंगे, विधवा पुनर्विवाह को देखेंगे एक्ट 15 के तहत, ठीक है, एक्ट 15 के तहत जो है कि इसे वैलिड कर दिया गया था। इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पहला विवाह इन्होंने अपने पुत्र का भी कराया था। दूसरा अगर बात करें तो 1829 में आपकी सती प्रथा जैसी एक कुप्रथा को समाप्त किया गया था और वो आपका एक्ट 17 के तहत हुआ था, जिसे किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने, RRR, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किया था। और एक और बात करें दास प्रथा की, तो दास प्रथा का जो है कि उन्मूलन हम देखेंगे 1843 में एलन बरो के टाइम पीरियड में हुआ था और उसे एक्ट 5 के तहत समाप्त किया गया था। कभी कभी एक्ट भी पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने तीनों का आपको एक साथ बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो 1882-83 में लाया गया डब्ल्यू हंटर आयोग किस विषय से जुड़ा हुआ था? ठीक है, डब्ल्यू हंटर ने लाया था, इसलिए हंटर आयोग भी इसे कहा जाता है। दो हंटर आयोग आपके आए हैं, हंटर आयोग, ठीक है। एक आपका देखेंगे 1919 के जलियांवाले जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, जलियांवाला बाग, उसकी जांच के लिए आया था। और ये देखेंगे ये अंग्रेजों द्वारा बना था, तो इसमें जो है कि अंग्रेजों को निर्दोष मुक्त कर दिया गया था, कहा गया था कि वो अपने बचाव के लिए किए थे। तो ये हंटर आयोग था। उसके बाद जो है कि भारतीय समिति बनाते हैं, वो लोग उसकी जाँच करते हैं। तो ये एक हंटर आयोग था। दूसरा अगर हंटर आयोग की बात करें जो 1882-83 में आया था, तो ये आपका शिक्षा के लिए आया था, प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है, ये आपका प्राथमिक शिक्षा के लिए आया था। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। तो आज हमने कुल टोटल 25 क्वेश्चन आपके मॉडर्न के देखे। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन के सेट काफ़ी अच्छे लगे होंगे, उसके डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनी। ऐसे हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8090209418 पे। अगर सर की ऑफलाइन क्लास से आपको जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए और आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारा होगा। धन्यवाद।